Okay, so today we are going to start our third lecture. And in third lecture, first we will start with wood, then we will do wood fitting, then wood fitting and coal electrolysis reaction. Okay. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डीहाइड्रोजनेशन पढ़ा था, देन उसके बाद हम लोगों ने एक कार्बोक्सिलेशन पढ़ी थी। डीहाइड्रोजनेशन और कार्बोक्सिलेशन के अंदर हमने जो पढ़ा था ये रहा यहाँ पे हमारे पास। हमने ये वाला क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए। इसके अंदर आपको NaOH और CaO इन दोनों के साथ करना था। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि CO2 है, इसको आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या बना आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन रिंग और ये H इसी के साथ अंदर आ गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग स्टाइरीन, विनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन और इसे बोल दिया हमने कॉमन नेम इज स्टाइरीन। ये होमवर्क दिया था। इसके अलावा कुछ और होमवर्क दिया था क्या आपको? नहीं, ये सब दिए थे। निकल प्लेटिनम में ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, इसको हटा देगा, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, टिल प्लेटिनम है, ये क्या करेगा, ये सिर्फ डबल बॉन्ड को छोड़ देगा, सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन पर देगा। ऐसे क्लोरीन को रिमूव कर दिया, बॉन्ड तोड़ा, ये बन गया CH3 CH2 हाइड्रोजन ऐड करा, CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये काम करेगा। हमेशा याद रखो काम क्या करता है, सॉरी क्लोरीन को नहीं, ये इस पे पाई बॉन्ड पे हेलोजन पे, हाँ सॉरी हेलोजन पे बताएगा। हमेशा याद रखो 10 प्लस HCl क्लोरीन को या फिर कोई भी हेलोजन होता है उस पर रिएक्शन करेगा, निकल प्लेटिनम डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों पे करेगा। इस बात को याद रखना हमेशा। ठीक है, चलिए तो फिर हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं चीजें। वुड वुड फिटिंग एंड कोल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी कोल इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं पहले। बिल्कुल जैसे हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा था कुछ कुछ वैसे ही है कोल इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मैकेनिज्म अब आपके सिलेबस में है नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। कोल इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट नीड 2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड टू डू एक्शन। यानी जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, व्हाट एवर द प्रोडक्ट यू हैव, इट शुड कंटेन 2 COONA। COONA का मतलब है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। COONA होने चाहिए, देन इट विल रिएक्ट। COONA हो या COO के कुक, सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियक एसिड, इट शुड कंटेन 2 मोल्स। ओके, चलिए अब देखते हैं फटाफट रिएक्शन होती कैसी है। सपोज दिस इज RCOOH। ठीक है, इसमें क्या करो, सबसे पहले NaOH की रिएक्शन करवा दीजिए एक। तो ये क्या बन जाएगा RCOONA plus H2O। Now this Cole's electrolysis will take place on this reaction। अब सीधी सी बात है, इसका नाम में क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, पानी के अंदर अगर आप किसी भी इलेक्ट्रो मींस विदाउट विद द हेल्प ऑफ अ electricity, if you are breaking something, electrolysis, so we need electricity, simple। so this RCOONA, you need to pass electricity and water, so it will work on this। so how it will work, चलो देखते हैं फटाफट। सपोज हमने लिया CH3COONA, आपको दिया हुआ है HOH एंड देन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। अब चुपचाप हमें इसके 2 मोल ले लेने उठा के, CH2COONA, ये आ गया,
अब हमारे पास दोबारा CH3O है HOH आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। NaOH, NaOH आउट, बाहर निकला NaOH, यहाँ से H2 आउट, H2 आउट, यहाँ से CO2, यहाँ से CO2 आउट, CO2 आउट। अब जहां से बॉन्ड टूटेगा हमें पता है वहीं से बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ये मेरे पास क्या गया, CH3 CH3। क्लियर, इसमें कोई डाउट है? मेरे पास क्या था, दिस इज CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। मेरे पास क्या बन गया, इथेन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात ये? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको हम पोटेशियम से देखते हैं। सपोज करो आपके पास ये CH3 CH2 COO की प्लस HOH इलेक्ट्रिसिटी। अब हमेशा एक बॉन्ड तो लेना नहीं है, इसको डबल कर लीजिए, CH3 CH2 COO के प्लस प्लस KOH KOH आउट प्लस ट्वाइस KOH आउट प्लस H2 आउट ट्वाइस CO2 आउट। अब ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, बॉन्ड यहीं से बन जाएगा। क्या बना हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है बात? भानु, ये बात क्लियर होगी बेटा? ओके, चलो जरा फटाफट अब जरा एक खुद बना के बताओ जरा मेरे को फटाफट। सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है, CH2 जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बन जाता है, इस बात को याद रखना। गलत हो गया थोड़ा। जी, अब ट्राई करो। HOC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C। अब इस कंपाउंड में ऑलरेडी आपके पास ये दो दिए हुए हैं, तो क्या होगा? ठीक है, एक आपकी हेल्प के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 CH2। एक मिनट रुको जरा। चल बेटा अब जरा फटाफट बता इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेटा क्या किया था अभी तक हमने इसमें भी, COOH है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसको रिएक्शन किससे करवानी थी हमें, इसकी NaOH के साथ में। ठीक है, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, COONA। ठीक, अब ये Na के साथ ये OH आउट, ये आउट, यहाँ से H2 आउट प्लस ट्वाइस NaOH प्लस H2 आउट, यहाँ से CO2 आउट
ट्वाइस CO2 आउट, जहां से बॉन्ड टूटे वहीं बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, दैट इज योर इथीन। क्लियर? समझ में आ गई वाली बात? यस और नो? ओके जी, चलो ध्यान से जरा एक बार दोबारा देख लो उसको फटाफट। अब हम करते हैं वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या करना है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले याद रखो रिएजेंट क्या है, सोडियम इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या आपका सॉल्वेंट हो जाएगा इसके अंदर, और इसका फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन। ठीक है, और वुड्स रिएक्शन कहाँ पे क्या क्या करता क्या है, मेन काम क्या है यहाँ पे, ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। एल्काइल हैलाइड converted to alkane, and that too double in number, double in number। इस रिएक्शन में we can increase in this, we can increase number of carbon। तो इसे असेंडिंग रिएक्शन भी बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि कार्बन की जो नंबर है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट क्या होता है। सपोज कर मेरे पास RCl करके प्रोडक्ट है इन जर्नल, प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर, डी का मतलब होगा ड्राई ईथर। अब इसने बोला था कि आपको क्या करना है, इट रिमूव्स 2 हैलोजन। अगर ये ऐसा दिया हुआ इसको आप एक और पकड़ लीजिए, प्लस Na। ठीक है, यहाँ से NaCl आउट, यहाँ से NaCl आउट, क्या बन गया, प्लस ट्वाइस NaCl। बताया था आपको जहां से बॉन्ड टूटेंगे वहीं से बॉन्ड बनेंगे, R सिंगल बॉन्ड R, ये आपके पास बॉन्ड बन गया। यानी रिएक्टेंट में था एक R, प्रोडक्ट में आपको 2 R मिल गया। देखिए CH3Cl प्लस Na इन ड्राई ईथर, you will write CH3Cl plus Na, ये बन गया twice NaCl, then it will give CH3 CH3, which is ethane। So methane, methyl chloride is converted to ethane। In this case, there are number of carbon is double, डबल कर दिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक चीज तो ये हो सकती है इस रिएक्शन के थ्रू यू कैन डू। समझ में आ गई बात क्या करना है इसके अंदर? इज दैट पॉइंट क्लियर? चलो जरा एक ये रिएक्शन करके दिखाओ फटाफट। अभी CH3 CH2 Br, सोडियम इन ट्राइटर, जरा बताओ क्या बनेगा। CH3 CH2 Br सोडियम, NaBr बाहर गया, जहां से बॉन्ड टूटा वहां से बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaBr, ट्वाइस NaBr। तो ये क्या बन गया आपके पास, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। We can also prepare cyclo compounds with the help of Wurtz reaction।
वो कैसे बनेंगे साइक्लो कंपाउंड? सपोज करो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इसका नाम क्या होगा? 1 डाई सोडियम प्रोपेन, 1213 डाई सोडियम प्रोपेन है सपोज करो, सोडियम इन ड्राई ईथर। अब बताओ क्या बनेगा? अब इसको इस तरीके से, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सोडियम ठीक है इन ड्राई ईथर। सॉरी सोडियम नहीं है यहाँ पे, गलती कर दी मैंने, ब्रोमीन आना चाहिए था। सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन 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 और सोडियम सोडियम ठीक है। 13 डाइक्लोरोप्रोपेन, 13 डाइक्लोरोप्रोपेन का नाम था। NaCl आउट, NaCl आउट प्लस ट्वाइस NaCl आउट। अब क्या बताया था, बॉन्ड जहां से टूटेगा वहां से ही बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन से हुआ है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन से ही बन जाएगा बॉन्ड। तो आपके पास क्या बन गया? CH2 CH2 CH2, ये फर्स्ट और थर्ड कार्बन का बॉन्ड बन गया साइक्लोप्रोपेन। ये बन गया हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट आया इसके अंदर? चलिए अब हम करते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? अराइल हैलाइड है, सेम टू सेम रिएक्शन होनी है। अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड is converted to, or you can say aryl halide is converted to simple aryl। ठीक है, ये रिएक्शन है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस सोडियम एंड ड्राई ईथर, NaCl आउट। तो क्या बन गया हमारे पास? बाइफेनाइल। ठीक है, क्लियर? अब लिमिटेशन देखो, क्या लिमिटेशन हो सकती है वुड रिएक्शन। सपोज करो मेरे पास ये रिएक्शन आ जाए, ये है, और ये दो रिएक्शन, दो कंपाउंड है मेरे पास, मैं बीच में ड्राई ईथर में। या तो हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल CH3Cl के रिएक्ट हो जाए, या दो मॉलिक्यूल CH3CH2Cl के रिएक्ट हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास CH3 बन सकता है, मेरे पास CH3 CH2 CH3 बन सकता है, या फिर मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये तीन चीजें बन सकती हैं। ये तीनों की तीनों मेरे पास एक मिक्सचर में आएंगी। इनका क्या आएगा मेरे पास? मिक्सचर आएगा, और इस मिक्सचर को सेपरेट करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। यू कांट सेपरेट दैट मिक्सचर। तो लिमिटेशन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन दैट same halide is taken and if we take mixture of different halide, then we get mixture in product
which is difficult to separate. That will be difficult to separate. Clear? And second limitation, only odd number of hydrocarbon formation is difficult. Sorry, odd number of hydrocarbon formation is difficult. 2, 4, 6 इवन नंबर का हाइड्रोकार्बन इसके अंदर बनता है, ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बनना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा यहाँ पे. क्लियर? ठीक है, चलिए आज की लास्ट रिएक्शन करते हैं हम लोग, वुड्स फिटिक रिएक्शन. अब ये वुड्स और फिटिक दोनों का कंबाइंड है, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, दोनों कंबाइन करवा दिए मैंने मिक्सचर लेके. ठीक है, तो सोडियम इन ड्राई ईथर. ठीक है, मैंने क्या करा, ये एक सोडियम लिया, ये एक सोडियम लिया, NaCl बाहर, NaCl बाहर, जहां से बॉन्ड टूटेगा तो वही आगे बनेगा. तो आपके पास क्या आ गया, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसे बोलते हैं टॉलीन. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया. क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इसी तरीके से हमने वुड्स रिएक्शन करी, देन फिटिक करी और देन इनका कॉम्बिनेशन करा. और इन सब में वी ऑलवेज प्रेफर वुड्स रिएक्शन. वुड्स फिटिक और ये सब रिएक्शन प्रेफर क्यों नहीं होती हैं? बिकॉज इन केस ऑफ वुड्स फिटिक वी हैव अ मिक्सचर एंड उसके बाद ये मिक्सचर बनता है इसके प्रोडक्ट के अंदर एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट. ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास आज का लेक्चर रहता है. आज हमने ये 3-4 रिएक्शन हमने पढ़ी. ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंजॉय दैट.